हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा कि पटियाला रेल इंजन कारखाना में अप्रेंटिसशिप की एक शानदार वैकेंसी निकली है, जो कि 2 साल 1 साल, ठीक है, इस तरह के अप्रेंटिसशिप दिया गया है। आपको बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप फॉर्म भर के बहुत ही अच्छी खासी सैलरी और अप्रेंटिसशिप करके एक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं रेलवे के द्वारा। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि शुरू हो गई है, 9/10/2023 से स्टार्ट हो गई है और 31/10/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो 11/6/11 यानी 6 नवंबर तक आप इसमें फ़ी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रेंटिसशिप क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें विकलांगों के लिए भी दिया गया वैकेंसी। भूतपूर्व सैनिक के बच्चे या कार्यरत सैनिकों के बच्चे या कार्यरत सैनिक, ठीक है, कार्यरत सैनिकों, इन सब के लिए दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें आरक्षण दी गई है, लगभग 3% की। देखिए यहाँ पे 3% की आरक्षण दी गई है, ठीक है। आगे बात करें कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट दिया गया है सब चीज़ में। देखिए, इलेक्ट्रीशियन का दिया गया है, एससी में 21 है, एसटी में 11 है, ओबीसी में 38 है और जनरल में 70 है। टोटल मिलाकर 140 सीट है, ठीक है। और विकलांगों के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें 4-4 सीट बांटे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसी तरह से मैकेनिक के लिए भी एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 11 और जनरल के लिए 20, टोटल मिलाकर 40 हैं। और एक दिव्यांग के लिए और एक एक्स सर्विसमैन के तरह। उसी तरह से मैकेनिस्ट के लिए भी अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे चार्ट देख लेंगे। फिटर के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे पूरा चार्ट, ठीक। उसी तरह वेल्डर के लिए दिए हुए हैं। कुल मिलाकर पोस्टों की संख्या देखिए 295 हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी 295 लोग पोस्ट पर ये वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन के या सर्विस में जिनके बच्चे हैं, वो क्या हो सकता है, उनको 3% क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। आगे देखिए, उनके लिए भी ये शेड्यूल जारी किया गया है, ठीक है। जो ओरल फेडिक हैंडीकैप्ड हैं, अलग अलग हैंडीकैप्ड भी होते हैं ना, जैसे ओएच के लिए दिया हुआ है। ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड, उनके लिए ये दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, ठीक है। उसी तरह से विजुअली जिनको दिखता नहीं है, उनको जिनको सुनने में नहीं आता है, वो सबके लिए अलग अलग वेल्डर और फिटर सबके लिए दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें हम, तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12th पास होना चाहिए। शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान और गणित की विषयों में 50% कुल अंकों के साथ 10वीं कक्षा में सक्षम पास होना चाहिए, तब उसकी क्या होगी, इसमें भर्ती हो सकती है। उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई पास होना चाहिए। ये क्या है, तकनीकी योग्यता की मांग है। 12th किए हैं वो तो सही है, उसके अलावा ये चीज़ें मांगी गई है। उसके बाद से मैकेनिक के लिए दिया हुआ है, डीजल के लिए 12th पास होना चाहिए और मैकेनिकल से आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। मिशनिस्ट के लिए भी दिया हुआ है, 12th पास होना चाहिए, मिशनिस्ट से आईटीआई होना चाहिए, यानी आईटीआई आपका कॉमन होगा फिटर के लिए भी और वेल्डर के लिए भी। ये सारी पोस्ट दिए गए हैं यहाँ पे। अब आयु सीमा की यहाँ पे बात करें तो देखिए कौन कौन भर सकता है। 31/10/2023 तक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ठीक है, मैनिस्टी और फीटर ट्रेड की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच होना चाहिए। उसके बाद से वेल्डर, ठीक है, गैस और इलेक्ट्रिक दोनों के
आयु सीमा दिनांक 31/10/2023 15 से 22 वर्ष होना चाहिए। इसमें अलग एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए दिया हुआ है। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष अलग से छूट दिया गया है। फ़ी की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए 100 रुपया फ़ी लगा हुआ है। लागू सेवा प्रभार का भुगतान करना होगा, यानी कोई भी उसमें सेवा भुगतान लगेगा जैसे, तो उसका भुगतान आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कोई लौटाने वाला या रिफंडेबल नहीं है, यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। उसके बाद से आवेदन कैसे करना है तो उसके बारे में बताएं। आपके पास एनसीवीटी आईटीआई का अगर किए होंगे तो नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग का ये जो स्किल वाला है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो वो लगाएंगे और इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी डिटेल में उस पर रहेगा ही, उसी के हिसाब से आप फॉर्म को भर देंगे, अपने ट्रेड से ही भरेंगे। बात करें इसके आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट की व्यवस्था, कौन कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी दिया गया है। पहले तो ऑनलाइन आपको फॉर्म को भरना है, ये जान लीजिए। उसके बाद से 2-4 अपडेट दिए, जैसे ईमेल आईडी चाहिए आपको, आवेदनकर्ता के नवीनतम क्या चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए 100 KB में, ये ध्यान में रखता है। हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर वो भी फ़ोटो में होना चाहिए। स्कैन कॉपी होना चाहिए 25 KB में, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बायोडाटा आवेदक अपना मत और पिता का नाम भरे और जो भी मैट्रिक एवं आईटीआई में प्रमाण पत्र हैं वो दर्ज करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। उसके बाद से मैट्रिक और आईटीआई के प्रमाण पत्र ये सब कुछ आपको देना होगा। मोबाइल नंबर, डाक खाते का पिन कोड, ये सब चीज़ यहाँ पे देना होगा और रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, ये एक तरह से अप्रेंटिसशिप है। हो सकता है आगे इसको बढ़ाया भी जाए, जैसे 1 साल के लिए ले रहा है, फिर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो उसको एक्सटेंड कर देगा 6 महीने या 1 साल के लिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें इसमें अगर हम कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो देखिए 1 साल की ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग 1 ईयर्स ट्रेनिंग के लिए आपको 7,000 स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग आपको 7,700 मिलेंगे। वेल्डर के लिए ये कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। एनसीवीटी जो आईटीआई का लगाएगा वो। उसके बाद से तीसरे ईयर में 8,050 मिलेंगे। उसमें मैकेनिस्ट का, इलेक्ट्रीशियन का और फिटर के लिए, ये सारे लोगों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको पैसा मिलेगा 3 साल के लिए। आपको क्या रखेगा, अप्रेंटिसशिप रखेगा। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।